नमो भगवते वासुदेवाय। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों कैसे हो? उम्मीद करती हूँ आप ठीक होंगे, मैं भी ठीक हूँ। आज मेरा थोड़ा गला खराब हो रहा है, मतलब नज़ला जुकाम की बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। ये है सुबह सुबह का टाइम। मैं कर रही हूँ यहाँ पर बच्चों के टिफ़िन की तैयारी। तो टिफ़िन में मैं दूंगी सैंडविच, और हरे धनिया की मैंने बना ली है चटनी। उसमें प्याज काट ली थी मैंने, और टमाटर, लहसुन, अदरक, हरी मिर्च, तो वो मैंने पीस लिया है। इसको मैं ब्रेड पर लगाऊंगी। एक ब्रेड पर तो मैंने हरे धनिया की चटनी, और एक ब्रेड पर मीठी इमली वाली चटनी, जो मैंने खट्टी मीठी इमली की चटनी बना रखी है वो। तो अभी मैंने साइड में काट कर रखे हुए हैं प्याज, खीरा और टमाटर, और आलू की पिट्ठी मैंने तैयार कर दी है। तो पिट्ठी भरने के बाद उसके ऊपर मैंने खीरा, प्याज और टमाटर भी लगा दिया है, और अभी हम ब्रेड को तवे पर सेक लेंगे अच्छे तरीके से। तो ये हमारा बहुत ही अच्छा सा मतलब सैंडविच बनकर तैयार हो जाता है। और इसमें इस तरीके से सॉस लगाकर बनाने से ना, आप एक साइड, एक ब्रेड पर तो आप हरी चटनी हरे धनिया वाली लगा दो, और एक साइड में आप खट्टी मीठी इमली की चटनी लगा दो, या टमाटो केचप हो वो लगा दो। तो फिर आप वैसे भी खा सकते हैं इसको, मतलब सॉस वगैरह की ज़रूरत नहीं पड़ती। चाय के साथ में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। तो यहाँ पर अभी तो मैं फ़िलहाल बच्चों के लिए ही बना रही हूँ। हस्बैंड बाद में आएंगे तो उनके और अपने लिए मैं बाद में बनाऊँगी, क्योंकि आज मैं भी सैंडविच ही खाऊँगी। और मेरा मन कर रहा था काफ़ी दिन से ना, डाइटिंग डाइटिंग पर चलते चलते, तो आज मन कर रहा था, मैंने सोचा चलो मैं भी ले लेती हूँ। मैं अपने लिए एक ही सैंडविच बनाऊँगी, और उनके लिए दो बना दूँगी। दो दो सैंडविच मैंने बच्चों को दिए थे। तो यहाँ पर सैंडविच मैंने बना दिए हैं, और अभी टिफ़िन पैक कर दूँगी दोनों बच्चों को। बच्चे भी रेडी हो चुके हैं, और गाड़ी आने में, बच्चों का मतलब ट्रांसपोर्ट आने में सिर्फ 8 या 10 मिनट ही रह रही है। तो बस फटाफट से मैं बच्चों का टिफ़िन रख दूँगी। बोतल वगैरह भर ली थी बच्चों ने। तो एक एक मैंने टमाटो केचप का पाउच भी रख दिया था, अगर ज़रूरत पड़ेगी बच्चे ले लेंगे, नहीं तो फिर वैसे ही वापस आ जाएगा। तो यहाँ पर बच्चों का दूध किया था मैंने बॉयल मीटर डालकर, तो उसको मैंने बाल्टी में जो पानी था, और एसी में से आता है ये ठंडा पानी रहता है, तो इसी में ही रख दिया था मैंने भिगोने को अच्छे से, मतलब बहुत जल्दी से उसमें ठंडा हो जाता है। तो यहाँ पर बच्चों का दूध ठंडा हो गया था, उनको मैंने छान कर दे दिया है। अब बच्चे चले गए थे स्कूल, तो अभी मैं लग गई हूँ अपने वेट लॉस जर्नी में, जिसमें कि मैं एक्सरसाइज से स्टार्टिंग करती हूँ। सुबह उठकर मैं गुनगुना पानी पीती हूँ 2 गिलास, उसके बाद फिर मैं अपना जीरा वाटर पीती हूँ। और एक्सरसाइज करने से पहले या तो मैं नींबू पानी ले लेती हूँ, या फिर ब्लैक कॉफ़ी ले लेती हूँ। ब्लैक कॉफ़ी से भी ना हमारा बहुत जल्दी से मतलब वेट कम हो जाता है। ब्लैक कॉफ़ी बहुत मतलब हेल्प करती है वेट कम करने में। तो एक सिस्टर का कमेंट आ रहा था, सपना सिस्टर का, तो बोल रही थी कि मेरी भी पूरी बॉडी में पेन रहता है, उसके लिए कोई उपाय बताइए। और उनका कमेंट था, तो उसका मैं जवाब दे रही हूँ यहाँ पर। उन पूरी बॉडी के पेन के लिए, और उन्होंने भी एक्सरसाइज स्टार्ट कर दिया, कमेंट में उन्होंने लिखा था। तो पूरी बॉडी के पेन के लिए ना, आप ये वाली एक्सरसाइज कीजिए जो सी मैं कर रही हूँ यहाँ पर। और आप बटरफ्लाई वाली एक्सरसाइज कीजिए, थोड़ा सा खाने पीने का ध्यान रखिए। और आप पर्वत आसन जो होता है, मतलब मैं अपनी एक्सरसाइज में दिखाई हूँ, तो वो वाली एक्सरसाइज करिए, उससे ना हमारी रीढ़ की हड्डी बहुत लचीली होती है। स्टार्टिंग में आप 10-10 के सेट करिए, या 15-15 के, जो भी आपको कंफर्टेबल लगता हो उस हिसाब से करिए, और धीरे धीरे से अपनी टाइमिंग बढ़ा दीजिए। तो आपको बहुत जल्दी मतलब 10-15 दिन में फ़र्क दिखाई देने लगेगा। और एक एक्सरसाइज होती है मतलब बटरफ्लाई बैठकर, एक एक्सरसाइज बटरफ्लाई लेट कर होती है। तो आप उसको ना बेड पर लेटे-लेटे भी कर सकते हैं, बहुत ही मतलब आसानी से आपका कमर का दर्द, पैरों का दर्द, बहुत जैसे हम बिस्तर पर लेटते हैं बहुत ज़्यादा दर्द महसूस होता है, तो वो ना धीरे-धीरे आराम देता है। तो ये वाली एक्सरसाइज मैंने 2-3 दिन से ही स्टार्ट की है, तो ये भी वेट लॉस के लिए बहुत अच्छी है। और इस तरीके से अपने घुटनों पर बैठकर बैलेंस बनाकर फिर इस तरीके से अपने पैरों को टच करना होता है। स्टार्टिंग में तो मुझे बहुत मुश्किल लगा था, लेकिन अब मैं इसको करने लगी हूँ धीरे-धीरे कर कर। तो इसी तरीके से अगर हम स्टार्टिंग में, देखिए मैं तो इतने दिन से कर रही हूँ, फिर भी मुझे अगर मैं कोई एक्सरसाइज करती हूँ तो उसको स्टार्टिंग से करती हूँ तो बहुत मतलब भारी सा बनता है। जब हम करने लगते हैं तो फिर आदत बन जाती है करने की। तो ये देखिए, ये भी हमारी पेट के लिए है, जैसे
पेट बहुत जल्दी से निकल जाता है, पेट पर फैट सबसे पहले आता है। तो ये ना ऐसे पैर को मतलब सीधे कर लो और फिर पैर को टच करो, तो पेट पर बहुत ज़्यादा दर्द बनता है। तो ये वाली एक्सरसाइज बोली थी सपना सिस्टर, मैं आपको। ऐसे बेड पर बिस्तर पर लेटकर आप बहुत सी बार टीवी वगैरह देखते हैं या फ़ोन चलाते हैं, तो इस तरीके से अपने पैरों को करते रहिए, तो बहुत आराम महसूस करता है, मतलब मिलता है कमर में दर्द में। तो इस तरह मैं तो काफ़ी बार करती रहती हूँ, मोबाइल चलाती रहती हूँ, देखती हूँ तो लेटे-लेटे अपना करती रहती हूँ। बहुत सारी एक्सरसाइज़ ऐसी होती है कि हम लेटे-लेटे अपने पैरों को चला, घुटनों का दर्द, पैरों का दर्द जिनसे ख़त्म हो जाता है। तो इसी तरीके से हम अपना भी ध्यान रख सकते हैं, और जैसे भाई मोबाइल चला रहे हैं तो उसमें चलो देखते देखते पैरों से एक्सरसाइज भी कर लो, पैरों को घुमा लो दोनों साइड में, और बटरफ्लाई वाली एक्सरसाइज कर लो, या फिर आप पैरों को फैलाकर ऊपर नीचे कर लो, या फिर पैरों को एकदम ऊपर सीधे कर कर और 90 डिग्री पर ऊपर नीचे करते रहो, बस ज़मीन या मतलब आप बिस्तर पर हो तो बिस्तर टच नहीं होना चाहिए, उससे भी बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। और ये वाली जो एक्सरसाइज है भुजंग आसन जो है, तो ये भी हाथों के लिए, चेस्ट के लिए, हमारी कमर के लिए बहुत बेस्ट एक्सरसाइज है, इसको करना चाहिए। और मुझे तो बहुत ज़्यादा मतलब रिलीफ फील होता है, बहुत ज़्यादा मेरी कमर में दर्द रहता था, क्योंकि मेरे जो दोनों बच्चे हैं ना वो सी सेक्शन हुए हैं, तो सिजेरियन जब बच्चे होते हैं तो कमर में बहुत ज़्यादा पेन रहने लगता है। अभी जैसे मैं योगा करती हूँ तो मुझे बहुत ज़्यादा आराम है, अभी कमर में इतना ज़्यादा दर्द नहीं होता, तभी मैं इतनी सारी एक्सरसाइज कर पाती हूँ। अगर कमर में दर्द होता तो बिल्कुल भी नहीं कर पाती। तो यहाँ पर मेरी एक्सरसाइज की क्लास हो गई है ख़त्म, और मैं कर रही हूँ अब अपने नाश्ते की तैयारी। तो देखिए कितना पसीना पसीना, और आजकल ना गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही बहुत ही, तो गर्म पानी पीने को बिल्कुल भी मन नहीं करता। तो थोड़ा-सा ना मैं ज़्यादा गर्म नहीं, गुनगुना सा ही लिया करूँगी, क्योंकि ना पेट में आग जैसा महसूस सा होता रहता है, अरे कितनी ज़्यादा गर्मी पड़ रही है, तो बिल्कुल भी मन नहीं करता। थोड़ा-सा कम सा लिया करूँगी। तो ये देखिए यहाँ पर मैंने अपनी ग्रीन टी ले ली है, और 4 से 5 बादाम ले लिए जो कि मैंने रात भिगो कर रखे थे, तो इनको अच्छे से चबा कर खाऊँगी और अपनी ग्रीन टी पी लूँगी। उसके बाद मैं फिर नहा-वहा के आऊँगी और नाश्ते में देखूँगी क्या बनाऊँगी, क्या खाऊँगी। तो अभी तो मैंने अपना यही लिया है, तो मैं 4 या 5 अपने बादाम रात में ही भिगो के रख लेती हूँ, जीरा भिगो के रख देती हूँ 1 गिलास पानी में, तो सुबह को बॉयल करके उसको पी लेती हूँ, नींबू पानी पी लेती हूँ और ब्लैक कॉफ़ी बनाती हूँ वो पी लेती हूँ। तो पूरे दिन का मेरा इसी तरीके से रूटीन चलता रहता है, जो मेरा मन करता है मतलब वही बनाकर मैं पी लेती हूँ। मीठा थोड़ा लेती तो हूँ लेकिन कम लेती हूँ, रोज़ नहीं लेती, कभी-कभार ले लेती हूँ। तो यहाँ पर बच्चे आ गए थे स्कूल से, और नीचे शॉप के सामने आया था गन्ने के रस वाला, तो हस्बैंड ले आए हैं सबके लिए रस, मतलब जग भरवा कर ले आए थे। कपड़े तो तो चेंज कर लो। अभी बच्चे ड्रेस निकालेंगे, मैं इनको बोली थी यूनिफॉर्म चेंज कर लो, सब गन्ने का बैठकर जूस पियेंगे पियो, गन्ने का रस। वैसे से रस क्या। गाइस पी लीजिए गन्ने का रस। हेलो गाइस, हेलो गाइस, हेलो गाइस, ये मेरी हम लव्ड वन मेरी चलो 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 खेल लो खेल लो खेल लो खेल लो। तू तो यहाँ धो दिए सारे पानी वानी सब। तो जी इस व्लॉग का यहीं पर एंड करते हैं, मिलते हैं कल एक और व्लॉग में, तब तक अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, बोलिए राधे राधे, थैंक्स फॉर वॉचिंग।